छोड़ना नहीं है इन लोगों को। दरअसल साल 1998 में सोनी ने एक स्पेशल कैमरा लॉन्च किया था जिसमें रात में वीडियो की क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती थी, लेकिन कुछ महान लोगों ने पता लगाया कि इससे सिर्फ रात की वीडियोस ही अच्छी नहीं आती, बल्कि कैमरा से तो लोगों के कपड़ों के आर पार भी देखा जा सकता है, लेकिन थोड़ी सेटिंग छेड़नी पड़ती है। फिर जब इसका पता कंपनी को लगा तो उन्होंने सारे कैमकॉर्डर रिकॉल करवा लिए। हालांकि कुछ जीनियस लोगों के पास आज भी ये कैमकॉर्डर मौजूद है जिसमें सब कुछ दिखता है। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ऑनलाइन गेम इतना खतरनाक हो सकता है। दरअसल 20 साल का जूलियन बेरो एक दिन काउंटर स्ट्राइक गेम खेल रहा था तो मिखेल नाम के एक शख्स ने उसे गेम के अंदर नाइफ फाइटिंग में ही हरा दिया, और ये बात जूलियन से बर्दाश्त नहीं हुई कि कोई उसे गेम में कैसे चाकू मार सकता है। तो जूलियन ने पूरे 6 महीने लगाकर मिखेल के आईडी से उसका घर का पता लगाया और फिर उसके घर जाकर रियल लाइफ में उसके सीने में चाकू भोंक दिया। इसीलिए कभी गेम में किसी का गेम बजाने से पहले एक बार सोच लेना कि कहीं वो आपका गेम ना बजा दे। जैसे ही आप कोई ठंडी चीज खाते हो तो सर में एकदम से दर्द होने लगता है, लेकिन क्यों? दरअसल इसे ब्रेन फ्रीज कहते हैं, जो कि तब होता है जब कोई ठंडी चीज हमारे पैलेट से टच होकर मुंह को बहुत ठंडा कर देती है, जिसके रिस्पॉन्स में दिमाग की नसें तेजी से सिकुड़ने और फैलने लगती है, और इस चेंजेस के कारण ही हमारा ब्रेन फ्रीज हो जाता है, जिसे ठीक करने के लिए आपको अपनी जीभ मुंह के ऊपरी साइड पर रखकर तब तक प्रेस करनी है जब तक दर्द न चला जाए। इतिहास की ऐसी लड़ाई जिसके बारे में जानकर आपको मजा ही आ जाएगा। दरअसल साल 1932 में ऑस्ट्रेलिया में हजारों की तादाद में एमूस खेतों में जाकर फसलों को तबाह कर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने मशीन गन देकर अपने सोल्जर्स को खेतों में भेज दिया कि एमूस का वो नामो निशान मिटा दे। लेकिन खेतों में एमूस ने सोल्जर्स की बैंड बजा दी, क्योंकि जैसे ही कोई एमूस सोल्जर्स को देखता तो वो आवाज लगाकर अपने साथियों को बता देता कि सोल्जर्स आ रहे हैं, और फिर सारे एमूस तुरंत उस जगह से भाग जाते और फिर कुछ देर बाद वापस आ जाते। और तो और भागते हुए एमूस पर निशाना लगाना काफी मुश्किल होता है, इसीलिए इससे परेशान होकर आर्मी वालों ने खुद ही हार मान ली और एमूस ने ये जंग जीत लिया। इस अजीब से दिखने वाले जानवर का खून हम इंसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाओगे। दरअसल इस जानवर का नाम है हॉर्सशू क्रैब, और इसके ब्लू से दिखने वाले खून में एक ऐसी चीज पाई जाती है जिससे दुनिया के सभी इंसानों की जान बच पाती है। असल में 1970 से पहले क्या होता था कि साइंटिस्ट जब भी कोई न्यू वैक्सीन वगैरह बनाते थे तो उनको पता नहीं चलता था कि उस वैक्सीन में कोई बैक्टीरिया है या नहीं, और इसीलिए साइंटिस्ट बहुत सारे रैबीज में इंजेक्ट करके देखते थे कि उनको कुछ होता है या नहीं, और अगर कुछ हुआ मतलब इसमें बैक्टीरिया थे। और बाद में साइंटिस्ट को पता चला कि हॉर्सशू क्रैब के ब्लड में एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसमें इसको वैक्सीन में डालते ही अगर उसमें कोई बैक्टीरिया हुआ तो उसके अराउंड जेली टाइप का एक सील बना देगा, जिसे साइंटिस्ट आराम से मार पाएंगे। वीडियो में दिख रहा ये जानवर करीब 4000 साल पुराना है, जो कि अलास्का में खुदाई के दौरान मिला था। लेकिन हैरान की बात तो ये है कि ये इतना पुराना होने के बावजूद इसका स्किन, मसल, स्केलेटन सब कुछ सेफ है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आजकल जानवर मरते ही बस कुछ ही दिनों में सड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन ये इतना पुराना होने के बावजूद भी सेफ है, कैसे? तो इसका जवाब साइंटिस्ट ने दिया। उन्होंने बताया कि आज से करीब 4000 साल पहले शेर ने इस पर अटैक किया था, और जैसे ये मरा तुरंत बर्फ में दब गया और जमीन में धंस गया, जिससे इसका बॉडी मोमिफाइड हो गया, और इसीलिए आज भी ये बिल्कुल सेफ है, और साइंटिस्ट ने इसका नाम ब्लू बेब रखा है। आपने ऐसी वीडियो तो जरूर देखी होगी जहां पर कार्गो शिप्स ओशियंस के बीच काफी खराब मौसम में चल रहे होते हैं, उसके बावजूद उन शिप्स के सारे वर्कर्स आराम से चिल मूड में काम कर रहे होते हैं। तो ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन शिप्स को इतना कैपेबल बनाया गया होता है कि ये इतना खराब वेदर में भी चल सके। लेकिन कभी कभी ये वेदर इतना खराब हो जाता है कि इन शिप्स को डुबाने लग जाता है, और कुछ ऐसा ही हुआ एक डच शिप के साथ। खराब मौसम के कारण वेव इतना ज्यादा बढ़ गया कि शिप्स को ही डुबाने लगा, जिसके बाद डर के मारे कई क्रू मेंबर पानी में कूद गए, लेकिन हेलीकॉप्टर के द्वारा सबको रेस्क्यू कर लिया गया।
वीडियो में दिख रहे पानी को पहली झलक में देखने पर ऐसा लगता है कि ये तो जम गया है, बट जब आप इसे टच करोगे तो आपको पता चलेगा कि असल में ये तो फ्लो कर रहा है। दरअसल लिक्विड के इस प्रकार के फ्लो को लेमिनार फ्लो कहते हैं, जिसमें लिक्विड इतना शांत और सिमेट्रिकली होकर बहता है कि पता ही नहीं चलता कि लिक्विड फ्लो कर रहा है या नहीं। और ऐसे लेमिनार फ्लो हमें तब देखने को मिलते हैं जब फ्लूइड के कण बिना किसी दूसरे लेयर में मिक्स हुए एक प्रिडिक्टेबल पाथ पर फ्लो कर रहे होते हैं। वैसे आप चाहो तो घर पर भी ऐसा लेमिनार फ्लो बना सकते हैं, बस बैलून और टेप के साथ जुगाड़ लगाकर। सांप अगर गलती से भी किसी मुलायम सरफेस पर आ गया तो वो जिंदगी भर वहीं पर चलता रह जाएगा, मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। और असल में ऐसा होता क्यों है, ये समझने से पहले सांप के मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं कि ये चलते कैसे हैं। दरअसल स्नेक्स जमीन को पीछे ढकेल कर आगे बढ़ते हैं और वो जमीन को धक्का अपने टेढ़े वाले पार्ट से देते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि ग्रीन वाला पार्ट ही उसके मूवमेंट में हेल्प करता है, जो कि टेढ़ा वाला पार्ट है। लेकिन सांप ये फोर्स तभी लगा सकते हैं जब सरफेस थोड़ा रुखड़ा हो, और अगर सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाए तो स्नेक्स चाहे कितना भी फोर्स लगा ले उसको फ्रिक्शन मिलेगा ही नहीं और वो वहीं पर फिसलता रह जाएगा।